अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तिल पट्टी की रेसिपी जो बहुत यम्मी लगती है और ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो ठंड के मौसम में आप इसे बनाएं और अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि हम इसे तिल और गुड़ से बनाएंगे और ये दोनों हमारी बॉडी को गर्म रखेगा। तो चलो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आप 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हो, मतलब ठंड के मौसम में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 1 कप तिल लेंगे, ये व्हाइट वाला है। अगर आपके पास ब्लैक वाला तिल है ना तो उसका भी आप बना सकते हो, तो आपको हम नज़दीक से भी दिखा रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे गुड़ लेंगे, जो जिसको मीठा भी बोलते हैं, मतलब हम लोग अपने साइड बिहार में बोलते हैं इसको। तो वो लेंगे, वो 1 कप से थोड़ा-सा कम है। इसको हम छोटे साइज़ में कट कर लिए हैं, तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि जिस पे हमें मतलब तिल पट्टी बनानी है, उस पे हम घी, बटर कुछ भी है ना, जो भी आपके पास है, वो इस पे आप थोड़ा-सा ग्रीस कर लेना, मतलब लगा लेना, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। तो पहले ही लगा लेते हैं कि वो बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो बस इसमें लगा लिए और साथ में बेलन जो है ना, उसमें भी हम लगा लेंगे। उसके बाद एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे। आप कोई भी ले सकते हो, नॉर्मली जो कढ़ाई जो घर में यूज़ होता है ना, वो भी ले सकते हो। तो बस उसमें हम इसको डालेंगे और हमें लो फ्लेम पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और कच्चापन इसका ना खत्म हो जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस इसको चला लेते हैं और बीच-बीच में हमें चलाते रहना है। तो देख सकते हो एक-एक दाना निकल रहा है, उछल रहा है, मतलब कि वो अच्छी तरह से भुन रहा है इसलिए। तो बस 7 से 8 मिनट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ज़्यादा भुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बस अब निकाल के आपको दिखाते हैं। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। उसी पैन में हम क्या करेंगे ना कि जो मीठा है ना गुड़, उसको ऐड करेंगे और आँच इसको भी हमें लो फ्लेम पे ही करना है, तो आँच को हम लो फ्लेम कर देंगे और इसको थोड़ा चला लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और इसको बीच-बीच में हम चलाते रहना है, नहीं तो फिर क्या होगा ना, एक साइड से ये मेल्ट होगा, एक साइड से मतलब अच्छा नहीं बनेगा, तो अच्छे से चलाते रहना बराबर। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम इसमें थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे, आधा टेबल स्पून। इससे शाइनिंग आती है, तो आप अगर आपके पास है तो ऐड करना, नहीं तो इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तो बस घी ऐड करेंगे और थोड़ा-सा फिर से इसको हम चला लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। तो देख सकते हो ये मेल्ट हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा-सा और पकाना है गुड़ को। तो बस थोड़ा-सा और चला लेते हैं, तो देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसे हम लो फ्लेम पे ही हमें करना है। तो थोड़ा-सा हम आपको चेक करके बता देते हैं कि मतलब आपको पता चल जाए। तो थोड़ा-सा ठंडे पानी में इसको गुड़ जो है ना, इसकी चाशनी उसको निकालना, थोड़ा-सा ऐड करना और जैसे पानी में डालोगे ना, तो वो कड़ा हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा। तो आपको हम दिखा भी रहे हैं, तो देख सकते हो गया ना? और इसको क्या करना कि आप कटोरी में ना 2 बार 3 बार मार के भी देखना ना, तो देखो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है ना, गैस को ऑफ कर देंगे और जो तिल है ना, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको जल्दी बहुत फ़ास्ट काम करना है, नहीं तो फिर आप धीरे-धीरे आराम से करोगे ना, तो यहीं पे ये कड़ा हो जाएगा। तो जल्दी-जल्दी इसको मिला लेते हैं, 3 से 4 मिनट लगेगा। तो देख सकते हो ये धीरे-धीरे कड़ा भी हो रहा है। उसके बाद हम जो चक्की था ना, उसपे हम नहीं किए, तो इस पे ही कर लिए, क्योंकि इसपे मेरे को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा-सा चेंज कर दिए। इस पे भी हम बटर लगा चुके हैं, बटर लगाने के बाद इसको हम इस पे डाल देंगे तिल पट्टी को और फिर इसको साइड में जल्दी से रख लेते हैं और इसको हम बेलन से बेलेंगे। जितना पतला रख सको ना उतना अच्छा है, तो पतला ही बेलना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो जल्दी-जल्दी बेल लेना, नहीं तो क्या होगा ना, जैसे ही ये थोड़ा-सा भी ठंडा होगा ना और ठंड का मौसम भी स्टार्ट है, तो थोड़ा-सा भी लेट करोगे ना, तो वो जो आप शेप देना चाहोगे वो आएगा ही नहीं। तो जल्दी-जल्दी इसको हम बेल लेते हैं। तो देख सकते हो, अब जैसे भी आपको शेप जैसे भी कट करना है, देखो बेलन में वो चिपक भी रहा है। तो अब जल्दी से ही गरम ही इसको कट कर लेना है, ठंडा होने देना ही नहीं है। तो बस जल्दी से कट कर लेना, आपको जैसे भी शेप कट करना है वो कर सकते हो। हम स्क्वायर में कट किए, मतलब पहले लंबा शेप में काट के फिर उसको बीच से कट किया। तो इस टाइप से जैसे भी आपको समझ आए आपको कट कर लेना, जैसे ही पसंद हो, लेकिन जल्दी काम करना, नहीं तो फिर थोड़ा-सा भी लेट होगा ना, तो वो आपकी तिल पट्टी जो है ना, वो एकदम खराब बनेगी। तो देख सकते हो थोड़ा-सा ठंडा ये हो चुका है, तो मेरे को थोड़ा-सा कट कट करने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आपको दौड़ के कैमरा जल्दी से ले आकर के सेट सेट करना होता है, जहाँ इसको कट करना है। फिर
जो बना रहे हो उसको लेकर के आओ, टाइम होता नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा-सा मेरे को जल्दी-जल्दी करना पड़ा। तो इस वीडियो बनाने में ना भाग रहे थे, दौड़ रहे थे मतलब समझो उस टाइप से। तो बस देख सकते हो, तो ये हमारी थी आज की तिल पट्टी की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देख सकते हो थोड़ा-सा भी चिपका नहीं है क्योंकि हम इसमें बटर लगा दिए थे। अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे ना तो वो जिस पे भी आप रख के उसको बेलोगे ना वो उस पे चिपक जाएगा। तो देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है। इसको थोड़ा-सा पतले से इतना ही पतला किए, इससे भी ज़्यादा पतला कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो। और इसमें देख सकते हो थोड़ी शाइनिंग भी आ चुकी है क्योंकि हम लोग इसमें घी ऐड किए थे इसलिए। घी ऐड नहीं करोगे तो शाइनिंग नहीं रहेगी, तो थोड़ा-सा घी या बटर ऐड कर देना। इसको हम आपको नज़दीक से भी दिखा देते हैं, देख सकते हो। मतलब बाहर से आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे ही बना के आप एन्जॉय करो। और इसको हम आपको तोड़ के भी दिखाएँगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए हैं प्लीज़ वो भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इसको हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं तो आवाज़ आपको आ रही होगी। काफ़ी क्रंची बना है, इसको 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकती हो। लेकिन वही गर्म जगह पे मत रखना, ठंडी जगह पे रखोगे ना तो वो सही रहेगा। गर्म जगह पे रखोगे ना वो तो मेल्ट हो जाएगा क्योंकि गुड़ इसमें हम लोग ऐड किए ना। तो ठंडी जगह पे रखना। आराम से 1 मंथ के लिए आप स्टोर करके रख कर के खा सकते हो। बहुत यम्मी लगता है। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, दुआ में याद रखना।